नमस्कार दोस्तों, आज हम चलेंगे मगध देश के एक जंगल में जहां फुलोत्पल नाम की एक झील थी। कहानी है तीन जिगरी यारों की, दो हंस जिनका नाम था संकट और विकट, और उनका तीसरा दोस्त एक कछुआ जिसका नाम था कम्बुग्रीव। कम्बुग्रीव को एक बीमारी थी, वो चुप नहीं रह सकता था। उसे लगता था कि अगर वो 1 मिनट भी नहीं बोला तो दुनिया का रोटेशन रुक जाएगा। लेकिन एक बार जंगल में भयानक सूखा पड़ा। झील का पानी सूखने लगा। वो झील अब क्रिकेट का मैदान लगने लगी थी। संकट और विकट ने तय किया कि अब यहां से निकलने का वक्त आ गया है। विकट भाई, जल्दी कर, अपना सामान पैक कर। यहां अब कीचड़ के सिवा कुछ नहीं बचा। हमें कल सुबह ही मानसरोवर के लिए निकलना होगा। सुना है वहां का पानी एकदम मिनरल वाटर जैसा है। भाई रुको, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुम लोग जा रहे हो और मेरा क्या? हमारा बॉयज ग्रुप टूट जाएगा। मैं यहाँ अकेले क्या करूंगा? मिट्टी खाऊंगा। देख कंबू, इमोशनल मत हो। हम पक्षी हैं, हमारे पास विंग्स हैं, हम उड़ सकते हैं। तू सरीसृप है, तू जमीन पर रेंगता है। हमारा कोई मैच नहीं है भाई। तू यहीं किसी गड्ढे में छिप जा, बारिश आने पर मिलेंगे। वाह, मतलब मुसीबत आई तो दोस्त को छोड़ दो, यही सिखाया है शास्त्रों में। अगर तुम लोग मुझे छोड़कर गए तो मैं इसी सूखे कीचड़ में अपनी जान दे दूंगा और मेरा भूत तुम्हें मानसरोवर में डराएगा। हंस बेचारे फंस गए। कछुए की इमोशनल ब्लैकमेलिंग काम कर गई, लेकिन समस्या वही थी, उसे ले जाएं कैसे? रुको, मेरे पास एक मास्टर प्लान है। तुम दोनों एक मजबूत लकड़ी का डंडा लाओ। तुम दोनों अपनी चोंच से उसके किनारे पकड़ना। मैं बीच में उस डंडे को अपने दांतों से कसकर पकड़ लूंगा। जब तुम उड़ोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ हवा में। ना टिकट का खर्चा, ना वीजा की झंझट। आइडिया तो इनोवेटिव है कंबू, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने एक बात कही है, हर प्लान के साथ एक खतरा भी जुड़ा होता है। यहाँ संकट ने हितोपदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहा, उपायम चिंतयेत प्राज्ञः अपायम अपि चिंतयेत, पश्यतो बकमूर्खस्य न कुलेन भक्षिताः सुताः। इसका मतलब है, बुद्धिमान व्यक्ति को किसी भी उपाय के साथ साथ उसके अपाय के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे बगुले ने प्लान तो बनाया था, लेकिन नेवले ने उसके बच्चों को खा लिया। मतलब प्लान में रिस्क है भाई। देख कंबू, रिस्क ये है कि अगर उड़ते समय तेरा मुंह खुला तो तू सीधे जमीन पर गिरेगा और तेरा चटनी बन जाएगा। और तुझे तो चुप रहने की आदत है नहीं। अरे, तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो? क्या मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं कसम खाता हूं, मैं हवा में एक शब्द नहीं बोलूंगा। चाहे मुझे छींक आए, चाहे खांसी, मैं मुंह नहीं खोलूंगा। मैं एकदम स्टैचू बन जाऊंगा। बेटा याद रखना, मौन में ही शक्ति है। सुन, एक और श्लोक सुन ले ताकि तुझे याद रहे। आत्मनो मुख दोषेण बध्यन्ते शुक सारिकाः, बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। तोता और मैना अपने बोलने के कारण पिंजरे में कैद होते हैं, लेकिन बगुले चुप रहते हैं। इसलिए